केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। खास मुलाकात केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। खास मुलाकात के कार्यक्रम में आज मेरे साथ कोई खास नहीं, कोई आम नहीं, यूं कहें एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनका मैं परिचय बता दूं, ये उषा सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और एक अच्छे खासे पेशा यूं कहें डॉक्टर होने के नाते समाज सेवा में भी जुड़े हुए। तो जानने की इनसे कोशिश करेंगे कि सुप्रसिद्ध डॉक्टर होने के बावजूद आप समाज सेवा में क्यों रुचि दिखाएं। नमस्कार मैडम। नमस्कार नंदन जी, थैंक यू यहाँ आने के लिए और मेरा परिचय लेने के लिए। मैं डॉक्टर उषा सिंह, मैं MBBS पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पास करके, और मैं सरकारी सेवा में, जब बिहार सरकार और झारखंड सरकार एक था तब से मैं नौकरी में हूँ 83 से, और झारखंड सरकार में पिछले 2021 जनवरी में झारखंड सरकार की नौकरी से मैं रिटायर हुई हूँ। पिछले 2021 में रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया, जो कि इस बेरमो कोयलांचल क्षेत्र में काफ़ी सही हम लोग का चल रहा था। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर थे और वो यहाँ CCL के एक रीजनल हॉस्पिटल में पोस्टेड थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूप में। तो जब मेरे हस्बैंड को, जब पिछला कोरोना का जो काल आया, उस कोरोना काल में मेरे हस्बैंड भी काफ़ी लोगों का इलाज कर रहे थे। बहुत लोगों का उन्होंने जान बचाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनको भी कोरोना पकड़ा और 2021 की जुलाई में 3 जुलाई को सेंटीविटा हॉस्पिटल रांची में इलाजरत मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। तब तक मैं सिर्फ डॉक्टर ही थी, लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद में बहुत शौक लगा। और मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मैरिड हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक बेटी अमेरिका में है, वो भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, अपना वेल सेटल्ड है। दूसरी बेटी रांची में है, वो भी डॉक्टर है, दोनों वेल सेटल्ड है। एक तरह से मैं यहाँ पर अकेली हो गई मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। तो मेरे लिए यही ऑप्शन था कि या तो मैं घर में बैठ के दिन रात भगवान का नाम जपूं, या तो मैं समाज के लिए कोई कार्य करूं। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद से मैंने एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम उनके नाम पर था, डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन। और उस नाम के तहत अपने हस्बैंड के नाम को ज़िंदा रखने के लिए मैं जितने गांव में जा सकती थी वहां जाकर गरीबों के बीच में कभी कंबल बांटना, कभी कपड़े बांटना, कभी बच्चों को पढ़वाना, कभी टीचर रख के पढ़वाना, कभी खुद से भी पढ़ाना। इस तरह से मैंने अपने जीवन को सामाजिक कर दिया। एक सवाल बीच में आता है मैडम, AC के कमरे में बैठने का शौक, AC के कमरे में रहना और यहाँ से निकलकर ऐसो आराम की जिंदगी से निकलकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक जाना, हर लोगों की मदद करना, कैसा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को। मुझे तो ये लगता है कि शायद मेरा डेस्टिनी यही था, इसीलिए ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा कष्ट दिया, इतना बड़ा झटका दिया। कहते हैं ना कि जब बीज टूटता है तो पेड़ बनता है, जब बादल टूटता है तो बारिश होती है, और जब व्यक्ति टूटता है तो वो ज़रूर से ज़रूर समाज का निर्माण करता है। 2 ही चीज़ करता है व्यक्ति टूटने पर, या तो डिप्रेस होकर मर जाता है या तो समाज का निर्माण करता है। तो मैं दूसरे तरफ की व्यक्ति हूँ। मेरा व्यक्तित्व तो ये है कि यदि मैं टूटी हूँ तो मेरे टूटने का मकसद होगा भगवान का कुछ, मुझे समाज का निर्माण करना है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर अभी भी शक्ति है, बल है। इसलिए मैंने AC क्या, मैंने तो अपना बेड और बिस्तर भी छोड़ दिया। मैं ज़मीन पर सोती हूँ, वेजिटेरियन खाना खाती हूँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूँ, भगवान की भक्ति करती हूँ, गौ सेवा करती हूँ। जितना हो सकता है उतना अनाथ गायों को जगह जगह से बचा के, कोई कसाई से बचाया हुआ है, कोई सड़क से बचाया हुआ है, और उसको मैं अपना ज़मीन खरीद के उन गायों की रक्षा और सुरक्षा करती हूँ। मैं खुद से भी सेवा करती हूँ और गौ सेवकों को भी रखी हुई हूँ।
इस तरह से मैं कार्य कर रही हूँ। और जितना हो सकता है अनएम्प्लॉयड लोगों को जहाँ कहीं भी लगता है कि इनको कुछ काम मैं दे सकती हूँ तो मैं उनको काम भी देती हूँ। इस सिलसिले में जैसे मेरा गौशाला ही है तो 3 लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट देकर गौ सेवक के रूप में रख के उनको काम दे रही हूँ। फिर बाकी भी एक जगह है, डलियाम जगह है, वहाँ बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़वाती हूँ अपनी तरफ से ट्यूशन। तो उसमें जो टीचर को रखी हुई हूँ, पहले तो वो टीचिंग का ही काम करता था, बाद में हमने उसके लिए एक पेपर प्लेट का मशीन लगवा के उसको भी अपना रोजगार से जोड़ दिया, जिससे कि वो बहुत खुश है। तो इस तरह से सारा काम मैं गांव-गांव में जाकर, समाज में जाकर, जहाँ तक हो सकता है, जितना सुदूर देहात हो सकता है, जहाँ तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ जाकर मैं कैंप्स लगाती हूँ और बहुत सारे गरीब लोगों को उसमें से चिन्हित करती हूँ। वहाँ तो इलाज करती ही हूँ और जिसकी आवश्यकता होती है तो मैं लाकर यहाँ फुसरों में भी इलाज करती हूँ। अभी देखिए ना, अभी 5 तारीख को हमने एक सुदूर गाँव में, यहीं बेरमो विधानसभा का एक गाँव है, अरमो पंचायत कहते हैं उसको, वहाँ जाकर हम लोगों ने एक कैंप लगाया। उसमें पता चला कि एक एक व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, जवान, सभी को आई फ्लू से सब लोग ग्रसित थे, लेकिन उनके पास कोई डॉक्टर ना पहुंच था, डॉक्टर का ना कोई दवा की पहुंच थी। बहुत सही समय में हम लोग पहुंचे और हम लोग तुरंत सबका इलाज किए, तुरंत दवा दिए, एंटीवायरल ड्रग दिए, आई ड्रॉप दिए, आई ऑइंटमेंट दिए और वो लोग सारे के सारे खुश हैं। आज हम लोग को फीडबैक मिला है कि मैडम 2-3 दिन की दवाई में हम लोग ठीक हो गए हैं और उन लोग हमको फिर से वापस बुला रहे हैं कि फिर एक बार आइए और कैंप लगाइए। तो इस तरह से मैं बहुत सारे गांव में जाकर, यहाँ ऐसा गांव है जहां स्वास्थ्य सेवा अभी तक कैंप्स लगे नहीं हैं, वहां मैं जाकर कैंप्स लगाती हूँ। बेरमो विधानसभा में एक भस्की और बेलडी, ये सब, राजू, ये सब ऐसा पंचायत है जहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा है ही नहीं। यदि उनको रात बेरात ज़रूरत पड़ती है तो वे लोग किसी तरह से कहीं से कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, कहीं से कोई लड़का अपना मोटरसाइकिल में पेशेंट को बैठाता है, पीछे कोई बैठता है, ऐसे करके दूर लाके जैना मोड़ लाकर इलाज कराते हैं। तो वहाँ भी मैंने जाना शुरू किया है। वहाँ स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाकर अभी मैंने 2-3 कैंप्स लगाए हैं जिसमें कि सेवा किया है और मैंने उन लोगों से वादा किया है कि कम से कम महीने में 2 बार मैं स्वयं आकर वहाँ के पंचायत भवन में बैठ के जिनको जो ज़रूरत होगी उनका इलाज करके आऊँगी। आप समझ सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी को छोड़कर समाज सेवा में जाना कितना सुखद पल होता है। लोगों के दुख को जब अपने दुख समझकर उनकी मदद करते हैं तो एक ऐसा आनंद आता है, लगता है सारा सुख, सारा कार्य मेरा यही है। इससे ज़्यादा सुख कहीं और नहीं मिलता। लोगों की मदद करना मेरी एक फितरत सी हो गई है। लोगों के दुखों को देखने के बाद उनकी हर तरह से मदद करना मेरा एक कर्तव्य भी बन गया है और जहाँ तक मेरे से बन पा रहा है उनको रोजगार की भी दिशा में और रोजगार देने का भी कोशिश करता हूँ। मैडम, इतना काम करने के बावजूद भाजपा ही क्यों चुना? कांग्रेस भी था, जेएमएम भी था। नंदन जी, एक्चुअली मैं भाजपा में शुरू से जुड़ी हुई हूँ, आज से नहीं। जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तब से मैं अंतरात्मा से भाजपा में ही हूँ। कभी भी मैंने भाजपा को छोड़कर दूसरे किसी पार्टी को वोट भी नहीं दिया है। लेकिन मैं नौकरी में थी, मैं खुल के आ नहीं सकती थी पार्टी में, मेरे बस में नहीं था, मैं नौकरी में थी, मैं पार्टी में नहीं आ सकती थी। पर भाजपा मेरे लिए वो माँ के समान है। मैं भाजपा से ही जुड़ी हूँ, जब से होश संभाली हूँ, जब से वाजपेयी जी इसमें आए, प्रधानमंत्री बने। और जब दूसरी बार 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तो समझिए कि भाजपा छोड़कर अगल बगल देखने का भी मौका अब हम लोग को नहीं है, क्योंकि मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश का प्रधानमंत्री है जो कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में फिर से हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। और वो होगा भी, आज नहीं तो कल ये तो होना ही है, विश्व गुरु भारत होगा ही। तो फिर मैं दूसरे पार्टी को क्यों चुनूं? इतना अच्छा पार्टी जब हमारे सामने है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और लोकतंत्र यदि कहीं कहते हैं, लोकतांत्रिक सिस्टम यदि किसी पार्टी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। और कौन सी पार्टी आपको दिखाई देती है जिसमें लोकतंत्र बचा हुआ है, जिसका बाप एमएलए, उसका बेटा एमएलए,
जिसका बाप एमपी उसका बेटा एमपी, जिसका हस्बैंड मंत्री उसकी पत्नी यदि अंगूठा छाप भी है तो भी वो मंत्री। ऐसा भाजपा में है क्या? भाजपा में तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाजपा में तो एक कोई भी कार्यकर्ता ज़मीन से उठकर भी वहाँ यदि जुड़ता है और वो सच्चे दिल से काम करता है, कर्तव्यनिष्ठ है और भाजपा के लिए ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो भाजपा सब किसी को उसका स्थान देती है, उसको अपना पद और पोजीशन देती है। फिर इसको छोड़कर दूसरे पार्टी का सवाल ही कहाँ उठता है। भाजपा में जब से आप सक्रिय हुई तब से आज तक सक्रिय होने के बाद अपने आप को कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि ये पार्टी नहीं, ये मेरा परिवार है। अभी मैं जितने दिनों से सक्रिय हुई हूँ, बहुत सारा कार्यक्रम मैंने भाजपा का कार्यक्रम मैंने इस छोटी सी जगह में कराया है। जैसे कि 100वां एपिसोड जो मोदी जी का हुआ था, मन की बात, उसको मैंने अपने गौशाले में कराया था। और उस समय मैंने, जबकि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा परिचय भी नहीं था, पर मैंने मंजूलता दीदी को, जो कि महिला मोर्चा की महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा की, उनको मैंने इनविटेशन दिया था। और मंजूलता दीदी इतनी दूर से, रांची से यहाँ पर अपने से ड्राइव करके इतनी दूर से आई मंजूलता दुबे जी, और आकर हमारे इसमें कार्यक्रम में शामिल हुई। सिर्फ शामिल नहीं हुई बल्कि उस 100वें एपिसोड में 4 चांद लगा दी। उनके आने के बाद हमारा जो 100वां एपिसोड हो रहा था मंजूलता दुबे जी के आने के बाद, उसमें पहले लग रहा था 100 आदमी का जुटान होगा, लेकिन वो जब आई, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, तो कम से कम 500 गांव के लोग मन की बात सुने बैठकर मोदी जी का। तो ऐसा व्यक्तित्व कहाँ है दूसरे पार्टी में। दूसरी बार जब मैंने एक और कार्यक्रम किया, जो कि मिलेट प्रमोशन प्रोग्राम था, जो कि महिला मोर्चा का ही प्रोग्राम था, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मोटे अनाज का, जब ऊपर से प्रधानमंत्री जी जब इसका प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग तो मोटे अनाज के बारे में जानते हैं, डॉक्टर्स हैं, हमको पता है कि मोटा अनाज कितना उपयोगी है मनुष्य के लिए। तो मुझे भी इस प्रोग्राम को करने की इच्छा हुई। उसमें मैंने महिला मोर्चा की दीदी लोग को बुलाया, जिसमें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर जी, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री मंजूलता जी और लक्ष्मी जी, सभी यहाँ पर आईं और आकर इस प्रोग्राम को भी उन्होंने बहुत सफल बनाया। तो इस तरह से सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है कि एक साधारण कार्यकर्ता के लिए इतनी दूर से 100 किलोमीटर दूर से आकर उसके प्रोग्राम को महिला मोर्चा की इतनी बड़ी बड़ी नेत्री लोग उसको व्यवस्थित करें, उस प्रोग्राम में 4 चांद लगाएं। ये सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है। पार्टी से कुछ अपेक्षा भी है आपको? पार्टी में कुछ ये मिल जाता तो बेहतर होता। पार्टी की मैं एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्य करने के लिए आई हूँ पार्टी में, और पार्टी मुझे जो कुछ भी व्यवस्था देगी, जो कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगा, उसको मैं बहुत जिम्मेदारी से निभाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि भाजपा मेरी माँ के समान है, और माँ जो कहेगी बच्चा वही करेगा। भाजपा मेरी माँ समान है, पार्टी मेरी माँ समान है। पार्टी जो भी आदेश देगी, जो भी कार्य मुझे सौंपेगी, मैं उसे ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।